अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो ये सुबह का वक़्त है, मैं दिखा रही थी, मेरे वकील साहब बाहर कर रहे हैं एक्सरसाइज़ और अलीशा उनसे बोल रही है कि चलो पापा मुझे छोड़ आओ। लेकिन हमारे वकील साहब भई एक्सरसाइज़ करने में बिज़ी हैं और ये फिर अलीशा ने ज़ोर दे के इनको उठाया कि पापा मैं लेट हो रही हूँ, छोड़िए। पापा कह रहे कि बेटा 2 मिनट रुक जा। बेटी कह रही नहीं पापा मैं लेट हो रही हूँ। तो इन्हीं की सी उसमें बहस हो रही थी। तो वही बाप बेटे की बहस चली हुई थी कि पापा आप मुझे रोज ना लेट करवा देते हो, तो आप चलो बस आज जल्दी चलो, आज मुझे जल्दी जाना है। तो आज वैसे भी ये थोड़ा सा जल्दी चली गई थी, ज्यादा नहीं, पर हाँ 5-10 मिनट पहले ही चली गई थी। और आयल सो रहा था जब अंदर, और जब उसे पता चला ना कि पापा उसे छोड़ने जा रहे हैं तो फट से भाग के आया, भाई उठ के आया कि मैं भी जाऊंगा। तो उससे अलीशा से पहले खुद भाग के बाइक पे बैठ गया और ये मना कर रही कि तेरी तबीयत खराब है ना, तू मत जा। लेकिन नहीं भाई, जब बाइक लेके उसके पापा बाहर निकले और आइल ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो चले गए हैं फिर उन्हें छोड़ने। तो मैं आ गई थी अंदर कि चलो भाई बेड वेड संगवा ले। तो मैं पूरा बेड अच्छे से संगवा रही थी और कुछ ना कुछ सामान भाई सिराने पे रोज छोड़ देते हैं। जैसे ये कमर खुजवाते हैं ना रात को, थोड़ी सी खुजली करवाते हैं तो आयल नखून से नहीं करता, तो आयल कंगे से करता है। तो वो कंगा रखा था और आयल की कुछ रात को तबीयत सी ऐसी खराब हो गई थी ना, तो उसके लिए दवाई मंगाई थी। तो उसी की एक खुराक हो रखी है। एक तो उसने रात में कोई ले ली थी और एक रखी है। तो अब ज्यादा हालत खराब होगी दिन में तो जब दे दूंगी, अगर नहीं हुई ना तबीयत ठीक रही तो भाई नहीं दूंगी, कि दवाई देना भी इतना अच्छा नहीं होता। अगर ज्यादा परेशानी है तो देनी चाहिए भाई, अगर छोटी मोटी परेशानी है तो उससे नहीं देनी चाहिए। और ये देखिए सुबह सुबह क्या नुकसान हो गया भाई, मेरी पायल है ना इसमें फंस गई और एकदम से मैं उठने लगी ना तो ये भाई पूरी चादर खिसक गई। इतना दुख हो रहा था भाई कि नई चादर है, बड़ी वो रख था, पर क्या करे भाई, जो होना होता है वो हो ही जाता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। दिल तो बहुत दुखता है, देखो ऐसा कोई नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भाई क्या कर सकते हैं। जो होना था वो हो ही गया, उसे बदल तो सकते नहीं है। कि गुस्सा करें या कुछ करें तो उससे कुछ बदलने वाला तो है नहीं, लेकिन हाँ अपने आप दिमाग खराब जरूर हो जाएगा। तो भाई मैंने चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अभी फटनी थी तो फट गई, कोई नहीं। चलो तो फिर मैंने फिर इनके फोन की चार्जिंग वार्जिंग लगाई और ये पूरा डस्टिंग करती हूँ भाई इससे, रोज डस्टिंग करती हूँ इस पे, फिर भी पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से इतनी आ जाती है, बहुत ज्यादा आती है। एक तो झाड़ू लगाते हैं उससे उड़ के आ जाती है भाई। और अब ठीक ठाक मौसम हो रखा है ना, हवा भी काफी चलती है अब तो, बढ़िया वाली हवा चलती है, मौसम भी बढ़िया हो रखा है। और धूप भी इतनी जबरदस्त हो रखी है ना अब तो भाई, बढ़िया वाली। तो भाई इतनी धूल उड़ती है बहुत ज्यादा ही, क्योंकि जब मौसम में हवा चलती है ना और खुशक हो जाता है मौसम तो भाई धूल मिट्टी तो उड़ती है। तो ये देखिए मैंने पूरा यहाँ के भी क्लीन कर दिया, अपना चार्जर छोड़ दिया है कि भाई मुझे अब फोन करना है चार्ज। तो काम करते करते ही फिर आ गए थे हमारे वकील साहब, तो मैं उनके लिए गेट खोल के आई। और मैं अंदर से कह रही क्या तू खोल ले, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया कि अंदर से कुंडी लगी हुई थी। और फिर मैं इससे कह भी रही थी कि उतर के खोल नहीं सकता था। और भाग गया, तबीयत इतनी खराब थी ना तब भी भाग गया, वैसे नहीं उठ रहा था, लेकिन बाइक की आवाज सुन के फट से जग गया बंदा, वैसे नहीं उठ रहा था। मैं बोल रही थी बेटा हाँ उठ जा ला चलो संगवा दे, लेकिन बंदा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो भाई फिर हमारे वकील साहब नहाने के लिए चले गए हैं। तो मैं चलो भाई तब तक वो नहा के आए, तैयार होते हैं, तब तक मैं अपने झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाते हैं फटाफट से, क्योंकि वैसे भी आज लेट हो गई थी, नहीं तो झाड़ू थोड़ा पहले ही लगा लेती हूँ मैं, लेकिन आज लेट ही हो गया था भाई। क्योंकि एक तो आयल स्कूल नहीं गया ना, इस चक्कर में थोड़ा सा भाई आलस आ ही जाता है। तो वो तो गया नहीं स्कूल, लेकिन अलीशा गई। और मैं आपको आज अपना घर भी दिखा रही थी, कैसे कैसे फैला रहता है पूरा घर। पूरा घर भाई इतर बितर कर ही रखते हैं, चाहे कितना ही संगवा लो कितना ही कुछ कर लो, जिस घर में बच्चे होते हैं ना वो तो ऐसा ही करते हैं। कुछ भाई रही कोई कसर और अनम और बिल्लू आ जाते हैं ना तो वो कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और ये आके बैठ गए यहाँ पे अपनी ड्राइंग बुक लेके। कुछ ना कुछ भाई ये भी करता ही रहता है। सुबह सुबह मैं इसको टीवी चलाने तो देती नहीं हूँ, तो इसलिए इन किताबों को लेके बैठ गया था। और फिर इसने बनाया था ये अपना कुछ था, ये झोपड़ी मतलब घर सा बनाना था माचिस की तिल्लियों से, तो वो इसने बनाया था। तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। और हाथ लगाने से कुछ तिल्लियां छूट गई थी तो उन्हें चिपकाने बैठा हुआ था। मम्मी मेरी तिल्लियां ना वो छूट गई हैं पेज पे से, तो मैं उन्हें चिपका लेता। मैं चलो भाई चिपका ले, मैं अपना काम कर रही हूँ।
टीवी मत देख, चाहे कुछ भी कर, सुबह-सुबह टीवी चलाना ठीक नहीं होता। ना ही मैं इसे जल्दी से फ़ोन देती हूँ सुबह और ना ही टीवी देखने देती हूँ। बेशक थोड़ा-सा भाई कूदे, थोड़ा-सा कुछ भी करे, लेकिन भई ये चीज़ें ना सुबह-सुबह ठीक नहीं रहती और बहुत काम होते हैं भई इनके अलावा कुछ करने के लिए, ज़रूरी थोड़ी ना ये काम करो। जब ये नहीं थे दुनिया में तब भी तो काम होते थे, तो इसीलिए मैं सुबह-सुबह इसको देखने नहीं देती। तो वही मेरी झाड़ू भी हो चुकी है पूरी कंप्लीट और वही काफी धूल मिट्टी थी आंगन में भी, बहुत सारी रेती रेती सी आ रखी थी। कुछ तो बाइक से आती है और कुछ पैरों से लग के आ जाती है। फिर आ गई थी मैं किचन में, मैंने हाथ वगैरह धोए, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो आज मैं बनाऊंगी इनके लिए पनीर के पराठे। कल के ना थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बचा हुआ था। कल बन गए थे कुछ तो, और कुछ का बच गया था 2-4, बस इसमें 4 पराठे बने बस गिनती के, तो इतना ही बचा हुआ था। तो इसमें मैंने प्याज वगैरह आज कुछ नहीं डाली, बस धनिया, हरी मिर्च और भाई नमक मिर्च था बस, और कुछ भी नहीं डाला। तो इसके लिए फटाफट से बना देंगे इनके लिए पराठे, क्योंकि ये हमारे वकील साहब का भी टाइम हो चुका है अब जाने का। अब देखिए मैं कितनी बार, पूरा 3 बारी वो होता है। आज मैं का अलीशा के साथ नहीं बनाया क्योंकि आज थोड़े से लेट गए थे ना, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए कि भाई अब मेरे गरम गरम बना के दे दियो। कल तो तूने ठंडे खिला दिए थे, लेकिन आज है ना गरम गरम बना के देना, और तभी अच्छे लगते हैं पराठे। तो वाकई में देखो गरम गरम बन के खाते हैं तभी अच्छे लगते हैं। लेकिन भाई हम हाउस वाइफ होती है जो, वो औरों को तो गरम खिला देती है, लेकिन खुद का नंबर आता है ना, फिर हमें ठंडा ही नसीब होता है। तो कोई बात नहीं भैया, हम तो वैसे भी ठंडा ही खाने वाली प्राणी है। हमें तो इतने गरम गरम की भी कोई वो नहीं कि हाँ हम गरम गरम कोई खिला दे तो कोई क्या ही बात है। ये देखिए हमारा सुबह का नाश्ता, चाय, पराठे और फैन, यही लेके आया था आइल सुबह जब वो अलीशा को छोड़ने गया था, तो उनको दिया ही हूँ। और आगे के और पराठे भी भाई मैं सेक दूंगी ऐसे ही करके, और गरम गरम उन्हें पकड़ाते रहेंगे। तो भाई चाय नाश्ता हो गया है। उसके बाद देखिए मैंने भी कर लिया चाय नाश्ता अपना पूरा, और किचन की हालत भी देखिए कैसे फैली हुई है। मैं तेल के डब्बों के तेल के डब्बे को भी पूछ के अच्छे से रख दूं, क्योंकि भाई तेल फैलता ही है। और यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी ये क्या बोलेंगे इसको, पन्नी है शायद, पन्नी को काट के रखती हूँ। जो ये कपड़े वगैरह आते हैं ना, कपड़े वाली, ये धुल भी जाती है भाई, ये अच्छी रहती है। तो इसे मैं चकले के नीचे बिछा लेती हूँ, जिससे आटा वाटा जितना भी गिरता है ना तो वो सब इस पे इकट्ठा हो जाता है, ज्यादा स्लिप गंदा नहीं होता। तो इसलिए मैं इसको बिछाती हूँ। और जब भी रोटी बनानी होती है ना, इसके ऊपर ही चकला रख के तभी रोटी बनाती हूँ, इससे थोड़ा सा सफाई रहती है भाई। और नहीं तो फिर ना सारे में आटा हो जाता है ना, तो और गंदा लगता है। तो मैंने पूरा किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिया, गैस वगैरह सब साफ कर दिए हैं। जो सामान फ्रिज में रखने का था वो फ्रिज में ट्रांसफर कर दिया। वही जो जितना जो जो चीज जहाँ पे रखने की थी ना, वो मैंने वहां रख दी है। तो ये रात के बर्तन है थे टोकरी में, तो मैं इन्हें भी खाली कर दूंगी फटाक से। और ये अच्छे से सूख भी गए हैं भाई, तो इन्हें फटाक से खाली करेंगे, और जो चीज जहाँ पे है उस सामान को वहां पे पहुंचा देंगे। और ये देखिए मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। तो आज मैंने टोकरी में नहीं रखे भाई, ऐसे ही रखे थे। तो देखिए सारा पानी नीचे आता है। अगर एक गिलास भी धो के मैं अगर स्लिप पे रख दूंगी ना, तो उसका पानी भी सीधा नीचे आएगा भाई। तो इसलिए भाई मुझे टोकरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं होता भाई। नहीं तो ना पूरे किचन में किचर किचर हो जाती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बर्तन वगैरह करने के बाद वो भी हाथ के हाथ लगा दिए भाई। तो मैं फ्रिज पे कपड़ा मारने लगी थी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए शायद मैंने इस पे कपड़ा नहीं लगाया था, तो थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था। तो मैंने आज इस पे भी कपड़ा मार दिया, और जो पानी नीचे फैला था तो उसको भी वाइपर से क्लीन कर देंगे। और नीचे वाला वाइपर मैं अलग रखती हूँ भाई, और सिलक वाला वाइपर अलग रखती हूँ। तो अच्छे से पूरी किचन भी बढ़िया एकदम सेट हो गई है, एकदम बढ़िया से क्लीन कर दी है भाई। जितनी सुबह फैली हुई थी ना, उतनी भाई उतनी मेहनत लगी इसको साफ करने में। तो वही चलो हर चीज को मैंने उसकी जगह पे रख दिया। और ये आयल की स्कूल की वाटर बोतल है, तो इसे भी मैंने अच्छे से अंदर और बाहर से दोनों से रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ कर दिया। तो फिर भाई
अब आ गए थे हम बाहर, अब बाहर का काम करेंगे अपने आंगन का। तो तौलिया भी ये अंदर ही पटक गए थे भाई गीला करके, तो मैंने उसे धूप में रख दिया। तो अपना वॉश बेसिन भी अच्छे से साफ कर लेंगे। क्यों भाई, जितना भी करो रोज साफ करना पड़ता है वॉश बेसिन, क्योंकि भाई इसका इस्तेमाल पूरा दिन होता है भाई। इसका ऐसा नहीं है कि हाँ ये सुबह सुबह इस्तेमाल होने वाली चीजें, नहीं भाई, ये पूरा दिन होता है इसका इस्तेमाल। कभी हाथ धोना, कभी पैर धोना, कभी मुंह धोना, कभी कुछ धोना, मतलब लगा ही रहता है वॉश बेसिन में। तो पूरा वॉश बेसिन में अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने पेड़ों में भी पानी डाल दिया है। अब तो भाई अच्छी खासी धूप हो रखी है ना, तो पेड़ों में भाई पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये ना जल्दी सूख जाते हैं, ये बड़े वाले पेड़ होते हैं, पेड़ है ना जो दोनों रखे हुए हमारे कोनों में, ये तो भाई बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि बड़े हैं भाई। और अच्छी खासी धूप की वजह से ना दोनों टाइम इनमें पानी देना पड़ता है। तो चलिए जी, मेरा आंगन भी पूरा क्लीन हो गया है। अब रहता है लास्ट का काम। तो अब लगा लेते हैं फटाक से पोछा। और पोछा तो भैया आपको पता ही है बैठ के लगाती हूँ, तो बैठ के अच्छा लग जाता है भाई पोछा। और थोड़ी सी शरीर में भी एक अजीब सी एनर्जी आती है बिल्कुल। अगर भाई बैठ के ना लगाओ तो ना वाकई में बहुत अजीब सा शरीर हो जाएगा, बिल्कुल इतना अकड़ जाएगा भाई मेरा। मैं अपना पर्सनल बात बता रही हूँ, अगर बैठ के पोछा ना लगाओ ना तो बिल्कुल शरीर ना इतना अकड़ा अकड़ा सा हो जाएगा कि इसको मोड़ने में भी बड़ी परेशानी होती है भाई। मैं तो इसलिए बैठ के पोछा लगाती हूँ, और बैठ के पोछा ना बढ़िया से लग जाता है और बढ़िया सफाई से भी लगता है भाई। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लग जाता है। देखो सफाई से और को खड़े होके लगाओ भाई, फिर से लगाओ या स्टैंडिंग पोछे से लगाओ, कैसे भी लगाओ लगता तो अच्छा है। लेकिन भाई जो बैठ के पोछे की होड़ होती है ना, वो कोई भी चीज नहीं कर सकती। लग जाता है भाई, सफाई हो जाती है। ऐसी मैं नहीं बोलूंगी कि उन चीजों से सफाई नहीं होती, या मेरी जो बहनें उन चीजों से सफाई करती है उनके घर साफ नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई अपनी अपनी आदत होती है, उनको वैसे तरीके से अच्छा लगता है। लेकिन भाई मुझे बैठ के पोछा लगाना अच्छा लगता है, इससे शरीर भी ठीक रहता है, घर भी साफ होता है, तो फायदे इकट्ठे हो जाए तो क्या ही परेशानी है। तो भाई पोछा लगाने के बाद मैं फिर आ गई थी गेहूँ सुखाने। यहाँ पे मैंने गेहूँ भी फैला दिए हैं अच्छे से, 2 कपड़े में फैला दिए पतले पतले, जिससे जल्दी से सूख जाए। और ये देखिए फाइनल मेरे घर का अनम और बिल्लू भी आ गए थे भाई, पूरा घर एकदम से क्लीन है। और ये तो भाई फोन के नहीं सॉरी, टीवी के कीड़े हैं, इनको तो आते ही टीवी चाहिए। मैं पूरा घर दिखा रही थी आपको। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।